तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो ये वीडियो है ये मैं अपने घर से शूट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आ रखा हूँ अभी एक एयरबीएनबी में, जो कि देहरादून में ही है। सडनली हम लोग का प्लान बना था यहाँ आने का, तो आज हम लोग आ गए। छुट्टी का दिन था। ये है इसका जो मतलब फ्रंट का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा खुला एरिया है, मतलब बहुत ही प्यारा है। और सामने पे हमारा ये स्टे है, और इसी स्टे में ना हमारा ये छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, जिस वजह से हमने इस लोकेशन को मतलब बुक कराया था। बिकॉज सबका मन था कि मतलब गर्मी का टाइम आ गया है, तो कोई ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे ये प्यारा सा स्विमिंग पूल भी हो। तो जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही, मतलब आधे घंटे पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, फ्रेश वगैरह हुए थोड़ा सा। अभी देख रहे हैं इस लोकेशन को कि कैसी लोकेशन है। तो बाहर मैं अभी घूमने आ रखा था। बाकी थोड़ा सा अंदर पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये ना नीचे वाला एरिया है इसका, ये देखो, ये पूरा इसका ड्राइंग रूम वाला एरिया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है, स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। साथ ही में इसके किचन भी इधर पे है। किचन भी मतलब ठीक है, मतलब अगर आप लोग मतलब नॉर्मल अपना कुकिंग वगैरह करना चाहते हो रात को, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत छोटा है, और काफ़ी मतलब प्यारा सा लग रहा है, मतलब दिखने में भी। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। इनफैक्ट थोड़े बहुत बर्तन भी है, और ये होता ही है एयरबीएनबी में अगर आप आओ ना, मतलब बर्तन वगैरह तो आपको मिल ही जाते हैं। बाकी मसाले वगैरह कुकिंग करने के लिए हम अपने खुद के ला रखे हैं। फ्रिज भी इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखा है। और ये वाला एरिया हो गया अपना डाइनिंग। और इसके जो वॉशरूम है फर्स्ट वाले रूम का, वो ये वाला इसी के साथ अटैच्ड है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खुला खुला सा है। देखो क्या मस्त लग रहा है। मतलब बाहर से इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ओल्ड लगेगी, बट मतलब अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे ही ये डाइनिंग वाला जो हॉल वाला एरिया ये ख़त्म होता है, तो पहला बेडरूम यहाँ पे आता है, जो कि ये है। अभी ये तहस नहस कर दिया हम लोगों ने, बट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। देखो छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई है। एक वॉशरूम इसके साथ भी है जो अटैच्ड है। तो मतलब नीचे का जो एरिया है ना, इसमें 1 BHK का जो सेट है वो इन्होंने दे रखा है। साथ में ये देखो टीवी भी यहाँ पे दे रखा है। मतलब चीज़ें ना मतलब सारी की सारी वैसे यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। मुझे लगा था मतलब कम ही चीज़ होगी, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। और स्विमिंग पूल देख के तो भाई बार बार मन कर रहा है कि कूद जाऊँ इसमें, बट अभी इसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर। ऊपर वाला जो फ्लोरिंग है वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कैसा है। क्योंकि मैंने सोचा ना, जब अभी मैं आया हूँ तो मन भी बहुत ज़्यादा खुश है जगह को देख के, तो फटाफट से अभी मतलब वीडियो शूट भी कर लेता हूँ। बाद में क्या होता है ना, इंसान थक जाता है, फिर इधर उधर हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो देखो ऊपर का कुछ ऐसा एरिया है। ये इतना बड़ा खुला एरिया है, मतलब शाम को टाइम में ना आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। बाकी देखो ऊपर से ना ये कुछ ऐसा दिख रहा है नीचे। मतलब ये जो गार्डन वाला स्पेस है बहुत बड़ा है इनका, मतलब काफ़ी बड़ा है। वैसे ये मेन रोड है बाहर, बट ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मतलब हम लोग ना ऐसी कोई लोकेशन में आ रखे होंगे जहाँ पे मतलब बाहर पे हाईवे है और लोकेशन अंदर ऐसी है। मतलब बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, काफ़ी शांत है इधर पे। और देखो इसी के साथ है ये स्कूल भी पीछे। स्कूल का नाम तो मुझे पता नहीं, बट अभी यहाँ पे मैच चल रहा है, लड़के लोग खेल रहे हैं इधर पे, फुटबॉल का मैच चल रहा है। काफ़ी बड़ा स्कूल है ये भी। तो हमने भी ऐसा सोचा था कि क्यों ना एक ऐसा विला करा जाए बुक, जहाँ पे मतलब एक ही जगह पे ना सब कुछ मतलब मिल जाए। एंड मतलब ऐसा ना हो कि मतलब और भी लोग हो। तो हमने सोचा क्यों ना अपना एक प्राइवेट वाला जगह बुक करी जाए। इसी वजह से ना हम लोग मतलब इस वाले ऑप्शन में गए कि मतलब अपना एक ऐसा लोकेशन बुक करते हैं जिसमें मतलब सिर्फ हम ही हो, और मतलब प्राइवेसी हो थोड़ी सी, सही रहता है। क्योंकि अब और लोकेशन में क्या होता है ना कि आप जाओ तो बहुत लोग होते हैं, फिर तो इतना मज़ा आता नहीं है। तो देखो ये रूम भी जो है ना, ये भी सेम नीचे के जैसा ही रूम तो सेम है। और वॉशरूम जो है वो ये वाला है। जो नीचे मैंने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया ना रूम के साथ वाला, वो सेम ऐसा ही वॉशरूम है। नीचे भी सेम डिज़ाइन है बिल्कुल। एंड आज का जो हमारा स्टे है वो इसी अरूबी कॉटेज में होने वाला है। तो देखेंगे, मज़ा तो बहुत आने वाला है आज यहाँ पे, क्योंकि लोकेशन देख के पहले तो मन इतना ज़्यादा खुश हो गया ना मेरा यहाँ पे। तो ये है मतलब रूम्स वगैरह, यहाँ का जो छोटा सा टूर है वो। बाकी इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, ये जो लोकेशन है ये किस एरिया में है। जो सुद्धो वाला है, मतलब प्रेम नगर का जो एरिया है ना, प्रेम नगर से लगभग ये 3 से 4 किलोमीटर और आगे है, सुद्धो वाला से भी आगे। और मेन हाईवे है बिल्कुल, और उसी के साथ में है ये। तो देखो वहाँ पे मैच चल रहा है अभी फुटबॉल का। पता नहीं कौन सा स्कूल है, देखना पड़ेगा कौन सा स्कूल है ये एक बार। तो मतलब ना काफ़ी लोग ना मेरे से मतलब अभी कमेंट में भी पूछ रहे थे कि मतलब देहरादून में कोई अच्छा एयरबीएनबी है या नहीं है, होम स्टे कोई अच्छा है या नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट अभी से नहीं पहले से भी आ रहा था। तो इसी बीच मैं भी एयरबीएनबी में आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह का एक वीडियो शूट कर लिया जाए, ताकि अगर आप लोग को ये लोकेशन पसंद आए तो आप लोग भी इस जगह को बुक कर सको। बाकी हम लोगों ने जो इस जगह को बुक किया ना, वो गूगल पे जाके नॉर्मली बुक किया। अदरवाइज़ अगर आप लोग को मतलब बुक करना है तो एयरबीएनबी की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप ऑफिशियली इसको बुक कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप गूगल से बुक करते हो तो शायद आपको थोड़ा सा सस्ता ये मिल जाएगा, जैसे हम लोग को थोड़ा सा मिला। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, देखेंगे कि मतलब अभी क्या करते हैं। अभी तो शायद हम लोग मतलब नहाने ही वाले हैं स्विमिंग पूल में आराम से, बट शाम का जो प्लान होगा वो भी देखा जाएगा क्या होता है। देखो यार यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है स्विमिंग पूल, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट मतलब 4-5 लोगों के हिसाब से तो काफ़ी इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत है भी नहीं। और जब मतलब रात में ना लाइट जलेंगी ना इनमें, शायद तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये।
तो दोस्तों अभी फुल रेडी हो चुके हैं पानी में जाने के लिए। तो यार इसका ना ये ना एक्चुअली में थोड़ा सा पुराना बिल्ड है, तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लगेगी, हाँ पूरा थोड़ा पुराना है, बट ठीक है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मेंटेन थोड़ा अगर ढंग से करके रखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बाकी यहाँ पे ना हम तो अपने लिए साथ थोड़ा बहुत खाने के लिए लेके आ गए, अदरवाइज़ आप लोग इनसे कुक कराना चाहते हो तो कुक कर देंगे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसका लेते हैं। एंड अगर आप लोग को मतलब स्विगी जोमेटो या कुछ भी ऐसी चीज़ भी करनी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इजीली अवेलेबल है ये सारी की सारी चीज़ें, कि मतलब आप यहाँ लोकेशन में आओ, अगर आप कुछ बनाने का मन है, आपका किचन दे रखा है, तो वहाँ जाके अपना जो भी चीज़ मंगानी है मंगाओ और कुक कर सकते हो आराम से। यार मैं ना सारा सामान तो लेके आया बट टॉवल लाना भूल गया, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बट ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है। फिर से आऊँ उधर तो अभी हम सब लोग स्विमिंग पूल के मज़े यहाँ पे ले रहे हैं, बाकी पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है एकदम। तो दोस्तों अभी पूरा दिन नहाने के बाद ना अब हमने जाके रिलैक्स किया थोड़ी देर, मतलब आराम से बैठे कपड़े वपड़े चेंज करके। एंड मतलब अंदर थोड़ा गीला हो गया, जैसे मैंने अभी देखो ना पंखा भी चला रखा है, अदरवाइज़ ना मतलब ठंडा बहुत है इस वाले नीचे वाले एरिया में। मतलब अभी 6 बज रहा होगा, बाहर तो गर्म लग रहा है पर अंदर कमरों में बहुत ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गया है। एंड अभी देखो ना यहाँ की लाइट भी पूरी ऑन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट्स का इसमें। बट अभी ये है कि ना रात में पानी में जाने की जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ठंडा लग रहा है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहने आ रहे हो 2 से 4 दिन के लिए, तो आसपास ना स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। लाइक आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राउंड है आसपास में। तो ये चीज़ मतलब एक प्लस पॉइंट है इस एरिया की। तो दोस्तों छत से ना कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब नीचे स्विमिंग पूल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ना एक तरीके से देखा जाए तो मतलब यही जो स्विमिंग पूल है ना, यहाँ की जो SOP है वो यही है। तो हमने भी इसी वजह से इस जगह को बुक किया था कि हम लोग ना इस लोकेशन पे सिर्फ एक दिन का प्रॉपर्टी बुक करके आ रखे हैं। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इन केस आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस इस एयरबीएनबी से रिलेटेड मुझसे पूछने होंगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके जवाब ना नीचे ही दे दूंगा कमेंट्स में। तो इस वीडियो को मैं रखता हूँ इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करके बताइएगा। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सकलानी के ब्लॉग्स को। मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।